हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाने वाला है, मचा ही रहा है, क्योंकि ये जो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। और हर एक व्यक्ति, आज के समय में जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इस ग्रह से प्रभावित ही है। हम बात कर रहे हैं प्रिय दर्शकों राहु की, और ये वीडियो बहुत पहले आपको मिल जानी चाहिए थी, परंतु समय के अभाव की वजह से आपको ये वीडियो नहीं मिल पाई। अब कुछ दर्शकों के कमेंट और फ़ोन कॉल आ रहे थे, जिसकी वजह से ये वीडियो की सीरीज हमने बनाई। तो प्रिय दर्शकों, हम जो बात करने वाले हैं राहु की, तो राहु 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके थे। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ में ये बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र के अधिपति बुध माने जाते हैं, और उसमें भी चतुर्थ चरण, तृतीय चरण, द्वितीय चरण और अब प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं। ये 3 मई से ही प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं। 3 मई से लेके और मई, जून और फिर 8 जुलाई तक गोचर करेंगे। तो यहाँ पर ये लंबे समय, क्योंकि राहु और केतु, शनि, गुरु ये ऐसे ग्रह हैं जो कि किसी भी राशि में एक लंबे समय तक रहते हैं। राहु की बात करें तो 18 महीने रहते हैं। तो ये रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करते हुए अब कुछ लोगों को शंका हो सकती है कि आप कह रहे हैं कि चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और फिर प्रथम, क्योंकि प्रिय दर्शकों आप जानते होंगे भली भांति ये राहु उल्टा चलते हैं, इसीलिए इनका चाहे वो राशि परिवर्तन हो या नक्षत्र हो या चरण परिवर्तन हो, उल्टा होता है। यहाँ पर और भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि राहु इस समय देवगुरु बृहस्पति के धनु के नवमांश में गोचर कर रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति और बुध आपस में शत्रु हैं, वहीं राहु और बुध आपस में मित्र हैं। तो राहु अभी जो ये समय गया, आप महसूस भी कर रहे होंगे। यदि आप महसूस कर रहे थे, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में इतना कलह का माहौल बना हुआ था, आए दिन वाद विवाद, आए दिन लड़ाई झगड़े बने हुए थे। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक गिरावट। आपके जीवन में ये जो समय था, ये मेहनत तो खूब कर रहे थे आप, पर उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आप धन आगमन के लिए इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, फिर भी धन आगमन नहीं हो पा रहा था, यानी कि पैसे आ नहीं रहे थे। यदि आ भी रहे थे तो उससे ज़्यादा खर्च हो रहे थे। इसलिए प्रिय दर्शकों, ये जो समय था राहु ने बहुत आपको परेशान किया। परंतु अब कहा जाए कि अब चरण परिवर्तन हुआ तो सब कुछ जो समस्याएं थी वो जड़ से खत्म होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप सोच रहे हैं ऐसा, तो बिल्कुल भी आप समझ लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि सब कुछ बदल जाएगा। मैंने लिखा ही क्या कि उथल पुथल होने वाला है। उथल पुथल ये जो मची हुई है, इसमें अब कमी जरूर आएगी, यानी कि जो समस्याएं थी वो अब कम होंगी। कौन सी समस्याएं कम होने वाली हैं, ये भी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु महाराज इस समय आपके साहस के भाव में गोचर कर रहे हैं, और साहस भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में यदि आप लोन से परेशान थे, कर्ज से परेशान थे, उससे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। लोन में कमी आएगी, यानी कि लोन कम होगा। लोन कम होने का मतलब सीधा सा है कि पैसे आएंगे, तब तो लोन कम होगा, यानी कि समझ लीजिए कि पैसे भी आने वाले हैं। आप डेली इनकम करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आए दिन आपको इनकम मिलती है, तो उसमें अब और भी बेहतर स्थिति बनेगी। आपके शत्रु कितने भी क्यों ना हों, परंतु इस समय आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, भले कितने बन जाएं, बनने दीजिए। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना कर्म करते रहिए। शत्रुओं के लिए, जो जलने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ी
परेशानी की स्थिति, परेशानी में खुद आ जाते हैं शत्रु, जब सामने वाला आगे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो आपके शत्रु, आपके जलने वाले भी अपने आप ही शांत हो जाते हैं। इसलिए आपको इस समय अपने कर्म में फोकस करना है, अपने मेहनत में फोकस करना, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, कर्म के भरोसे बैठना है। इस समय एक और अच्छी बात यहाँ पर होने वाली है कि जहाँ एक तरफ आपके जीवन में मैं कह रहा हूँ कि आप कर्म करिए, वहीं दूसरी तरफ आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। आपके पिता के जीवन में बेहतर स्थितियां बनेंगी। आपके पिता के खासकर स्वास्थ्य में यदि समस्याएं थी, जीवन में समस्याएं थी, उसमें कमी आएगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि आप अपने जीवन में अब पहले से बेहतर स्थिति को महसूस करेंगे। तो ये बहुत कुछ लाभ आपको मिलेंगे, समस्याओं में कमी आएंगी, परंतु साथ में हम समस्याएं तो समझ लिए, परंतु उपाय भी समझना जरूरी है। वैसे अब देखा जाए कि राहु महाराज इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। वृषभ, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन पर, जो कि देवगुरु बृहस्पति इस समय शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। तो तृतीय भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु राहु महाराज की जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इसलिए राहु आपको लाभ देने की पूरी कोशिश करेंगे, परंतु आपको सावधान भी रहना है। उपाय की हम बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति प्रयास कर सकते हैं कि यदि आप गांव वगैरह में हैं तब तो बहुत सरलता से हो सकता है, परंतु आप शहर में भी हैं तो भी हो सकता है। थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आप जो भोजन करते हैं उसमें से कुछ भोजन, जैसे 2 रोटी आपने या 1 ही रोटी आपने निकाल दिया, और आप कोशिश करिए कि 2 रोटी निकाल लीजिए, या तो 1 रोटी निकाल रहे हैं तो वही जो भोजन जो भी निकाल रहे हैं भोजन, तो थोड़ा सा गाय को, यदि काली गाय मिल जाए तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा कुत्ते को और थोड़ा सा कौवे को, ये तीनों को देना है। और भगवान शिव का बड़ा ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का खूब जाप करना है और भगवान शिव की आराधना करनी है। तो ये उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव की शरण में रहेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं भगवान शिव की कृपा से वो दूर होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।